Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and safe. I'm your teacher Sadnan. Today I will explain you tenses. Hope you will understand it seriously. आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि समझने से ही टेंसेस आते हैं और आएंगे, रट्टा लगाने से नहीं आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस में। टेंसेस क्या है? टेंसेस इज़ अ वर्ड दैट शोज द टाइम एंड इट्स वर्क, कि किस टाइम के अंदर क्या वर्क हुआ है, तो उसे शो करता है टेंसेस। सिंपली टेंसेस जो है वो सिर्फ टाइम को शो करता है, और टेंसेस को जो है डिवाइड किया गया दो चीज़ों में, इजी वे में, कि आप लोग समझ सकें कि टेंसेस जो है वो टाइम शो कर रहा है, और टाइम कितने किस्म के होते हैं। ऑब्वियसली टाइम की जो है 3 टाइप्स होती हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इस टाइम के अंदर क्या काम हुए हैं या कौन से काम हुए हैं वो बताता है वर्क। तो वर्क किन के ऊपर होता है? जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर इंडेफिनिट जो है वो शो करता है कि किसी काम का पता नहीं होना, कि वो कब हुआ, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। वैसे इंडेफिनिट जो है वो शो नहीं करता। सिंपली इंडेफिनिट टेंस जो है वो शो नहीं करता कि वो काम कब शुरू हुआ और कब नहीं। इसी तरीके से कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जो है अपने वर्क को बताता है, कंटिन्यूटी को, कि वो काम जो है वो लगातार चल रहा है, वो भी रुका नहीं है, कंटिन्यू है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी काम अधूरा ना रहा हो, वो मुकम्मल हो चुका हो, कि वो कंप्लीट हो गया, अधूरा नहीं रहा, तो उसे परफेक्ट कहा जाता है। देन आता है वर्क परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ते हैं डिटेल्ड कि क्या है। क्यों? क्योंकि फॉर्म्स जो है वो तीनों होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और इसी के अंदर जो है हमारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो ये बताता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमारा टाइम बताता है कि वो किस टाइम स्टार्ट हुआ, कब से हुआ और कब तक चलता रहा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है। सो I'll be categorize the all time of tenses, present, past and future. How? Just look at this. जी, तो यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दी हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को, कि इनकी जो कैटेगरीज हैं वो बता दें कि प्रेजेंट के अंदर जो कैटेगरीज होंगी वही पास्ट में है और वही फ्यूचर में भी होंगी, लाइक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों कैटेगरीज जो है जैसे प्रेजेंट में है वही सेम पास्ट में भी होंगी और फ्यूचर में भी होंगी। अब इनका क्या काम है
कैसे ये हमें बनाने हैं ये हम आगे मूव कर कर देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। देन आफ्टर विल कम टू द पॉइंट ऑफ द टेंसेस। यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन concept of helping verb, like which are the helping verbs of present, past and future. First we will talk about the present helping verb. Do and does, is, am, are, has and have. These all are the helping verbs of present. Did, was, were, had. These are the past. Will, shall, will and shall have. These are the future. मतलब ये कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और वहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए हम फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। सो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल राइट की है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो यहाँ पर हमें बताना है कि डज क्या शो कर रहा है। डज शो कर रहा है हमारा टाइम। ठीक है। अब टाइम तो शो हो गया, अब हमें बताना है वर्क कि इस सेंटेंस में वर्क क्या वर्ड शो कर रहा है, कौन सा वर्ड शो कर रहा है। वर्क था अंडरस्टैंड कि उसको समझना। ठीक है। समझना हमारा क्या हुआ, वर्क। और वर्क क्या शो करता है हमारा, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होते हैं चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, वो हमारे शो करते हैं काम को। ठीक है। और उसी के बेसिस के ऊपर हम अपनी फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा था शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो जब डज हमारे माइंड में आया और टाइम हमने लगाया पता कि ये डज कौन से टाइम को शो कर रहा है, प्रेजेंट को, तो हमें फौरन समझ में आया कि जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वो क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि डू और डज या प्रेजेंट का जो भी टाइम जो शो कर रहा है हमारा वर्ब, तो वो कौन सा है और किस कैटेगरीज का है। उसके बाद जो है हमें इजी हो जाता है उस टेंस को पहचानना। इसी तरह हमने डज को देखते हुए फौरन पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का टेंस है। उसके बाद हमने अपने वर्क को देखा, वर्क जो है उसकी कौन सी फॉर्म है, कि मेन वर्ब जो है हमारा कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो यहाँ पर थी हमारी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस ऐसे हैं जहाँ पर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से टेंसेस समझ में आए होंगे। जी, अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो शो करता है हमारी आदतों को, स्केड्यूल को, रूटीन को, और जब बात हाँ में हो रही होती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। और ये भी कि इस टेंस में पता नहीं होता कि कौन सा काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा होता। तो इसीलिए जो है हमें पहचानने में आसानी हो जाती है। और इसको जो बनाने का तरीका है वो फॉर्मूला वो बहुत ही इजी है कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू एंड डज हैं।
यहाँ पर फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। पहले हम इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद एस ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी एस ई एस हमें लगाना होता है वर्ब के साथ हम लगाते हैं। और वो कैसे लगाते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। एस ई एस का इजाफा कैसे कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन कि कोई भी वर्ब जो कि आपका फिनिश होता है वॉवेल के ऊपर, उसका लास्ट लेटर वॉवेल होता है, कि सपोज कि ईट और राइट। अब राइट जो है हमारा लास्ट लेटर ख़त्म हो रहा है राइट का लेटर ई पर, तो उसके साथ हमने क्या ऐड किया? एस। तो उस एस को ऐड करने से हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ई एस का। देखिए मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है राइट। तो राइट का जो लास्ट लेटर था वो ई था, और ई क्या होता है? कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल। तो जो भी वर्ब हमारा फिनिश होगा वॉवेल के ऊपर, उसके साथ हम एस का इजाफा कर देंगे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाता है ई एस का। और कोई वर्ब जिसका सेकेंड लास्ट लेटर वॉवेल होता है, जैसे ईट मैंने लिखा है, तो ईट का जो लास्ट लेटर टी है वो कॉन्सोनेंट है, और सेकेंड लास्ट क्या है? वॉवेल है। तो हमने क्या किया कि उसका सेकेंड लास्ट लेटर अगर वॉवेल है तो हमने लास्ट में उसके एस लगा दिया, तो वो हमारा शो कर रहा है एस को। होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि एस और ई एस का इजाफा हम कहाँ करते हैं। अब आते हैं निगेटिव के ऊपर। निगेटिव और अफर्मेटिव बिल्कुल सेम ही है इसका प्रोसीजर, बट हमें ऐड क्या करना होता है? यहाँ पर नॉट यूज़ करना है ताकि हम उसको निगेटिव बना सकें, और ये हम करते हैं आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब लिए प्रेजेंट के डू एंड डज। उसके बाद हम शो करें हमारी निगेटिविटी को नॉट, और बाकी वही सेम कि वो मेन वर्ब जो था हम उसकी फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब बात ये होती है कि यहाँ पर मेन वर्ब जो है हमने फर्स्ट फॉर्म में क्यों ली है, सेकंड क्यों नहीं ली, थर्ड क्यों नहीं ली? वो इसीलिए क्योंकि बात जो है वो प्रेजेंट की हो रही है, इसीलिए हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। अमूमन आपने चाहे न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स के अंदर भी देखा होगा कि जब कोई बात हो रही होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही होती है। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर। जब हम इंट्रोगेटिव कर रहे होते हैं तो इंट्रोगेशन मार्क्स जो होती हैं वो पहले हम वो कर देते हैं कि उसके फॉर्मूले पहले पुट कर देते हैं कि उनके इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। या तो वो WH फैमिलीज होते हैं या फिर डू डज या जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, वो हम शुरू में लगा देते हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब है, हम इसके स्टार्टिंग में लेकर आ गए। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है?
जो कि सबसे मेन चीज़ है जी, वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, योर सेंटेंस गोज टू रॉन्ग, आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम मूव करते हैं अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। यस, बात हो रही है अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है क्या शो करता है, अपनी कंटिन्यूटी को, कि कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू, कि वो रुका नहीं है बीच में, वो अपना काम कर ही रहा है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर है। अफर्मेटिव इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आईएनजी जो है वो क्या शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है कि ये टेंस जो है वो हमारा कंटिन्यू टेंस है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम आईएनजी को यूज़ करते हैं। कहीं भी अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म देखें तो वो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूस का टेंस है। अगर उसके हेल्पिंग वर्ब अगर आप देख रहे हो इज, एम, आर है, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट का है। अगर आप वॉज वर्ड देख रहे हो तो फ़ौरन माइंड में क्लिक आएगा कि ये पास्ट का है। इन शॉर्ट कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये कौन से टेंस का या कौन से टाइम का कंटिन्यूअस है। अब आते हैं निगेटिव के ऊपर कि निगेटिव का कैसे बनेगा। सब्जेक्ट हमने लिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं नॉट जो निगेटिव को शो कर रहा है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर सेम आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। जब हमें अब इंट्रोगेटिव हमें बनाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे बिफोर दी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले जो है हमारे वो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही सेम रहा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन चीज़ थी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे आप भूलेंगे नहीं, इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूलाज की तरफ। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल दी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद टेंसेस, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज वंस अगेन इन अ सेंटेंस फॉर्म। गॉट इट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब या क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी काम जो कि मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, जब वो काम मुकम्मल हो चुका तो उससे हम पहचानते हैं कि परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ठीक है, कि काम के मुकम्मल होने से हम समझ जाते हैं कि ये टेंस जो है वो परफेक्ट का है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव। अफर्मेटिव फॉर्मूले की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, किसी भी टाइम का परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो इस थर्ड फॉर्म से भी हम इजीली पहचान लेते हैं कि अगर यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। अब ये कौन से टाइम का परफेक्ट टेंस है, ये हम हेल्पिंग वर्ब देखकर ही पहचानते हैं। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव, और हैज़ एंड हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको नेगेटिव बना सकें। उसके बाद सेम वही रहता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का जो है मैंने पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के। उसके बाद वो तमाम चीज़ें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। आपको परफेक्ट टेंस तक समझ में आ चुका होगा इसकी तमाम फार्मूलाज। अब हम आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट शो ये करता है कि कोई बात जो गुजर चुकी हो, गुजर गई हो और पास्ट हो गई हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। इसके हेल्पिंग वर्ब में डिड, अफर्मेटिव फॉर्मूलाज नेगेटिव इंटरगेटिव की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है डिड। डिड के बाद नेगेटिव करने के लिए नॉट का इस्तेमाल किया, और नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं देन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि पास्ट में जो है हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? वो इसलिए क्योंकि डिड जो था वो हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की। इसलिए दो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में एक साथ नहीं आते, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो था हमारा डिड वो सेकंड फॉर्म के अंदर है, तो आगे की जो फॉर्म है हमारी सेकंड वो फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर? फिर इंटरगेटिव का सेम पैटर्न कि वही हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लेकर आ जाना होता है सब्जेक्ट से पहले, कि डिड देन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब है इसके वॉज एंड वर, इसके अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव जो फॉर्मूलाज हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और उसी के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड किया जाता है, तो वो बनाता है आईएनजी हमारे वर्ब के साथ मिलकर कंटिन्यूअस को। ठीक है, आपको उसका टाइम किसके ज़रिए देखना होता है? हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए, कि हेल्पिंग वर्ब को देखकर आपको उसका टाइम बताना होता है कि वो कौन से टाइम का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का, और उसकी कैटेगरी बतानी पड़ती है कि वो परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस का। यहाँ पर अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब देन नॉट,
then main verb first form plus ing then object. then interrogative बनाने के लिए वही सेम कि helping verb जो है वो subject से पहले आ जाते हैं, then subject, then verb first form plus ing, then object, then question mark. बाकी वही सेम रहता है. आप लोगों को जो है ये तमाम फॉर्मूलाज मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इंडिविजुअली. देन आफ्टर जो है आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सेंटेंस. सो लेट्स मूव ऑन दी पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो रूल्स हैं वही प्रेजेंट का जो काम मैंने बताया आप लोगों को वही सेम है, बस टेंस इसका जो टाइम है वो चेंज हो गया, बाकी सेम वही था. तो इसके हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट के हेड. इसके बनाने का क्या तरीकाकार है? पहले हम अफर्मेटिव की तरफ आते हैं, देन निगेटिव, देन लास्ट इंटरगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब 3 थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन निगेटिव subject plus head plus not plus main verb third form plus object. then interrogative में helping verb पहले आ जाता है head, then subject, then main verb third form, then object and question mark. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि perfect tense के अंदर जो है main verb की third form यूज़ की जाती है. ठीक है, तमाम परफेक्ट के टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेल यू अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ टेंसेस दैट्स आर अबाउट द सिलेबस ऑफ योर मंथ नवंबर एंड दिसंबर. तो उसके सिलेबस नवंबर और दिसंबर के मुताबिक आप लोगों को जो है पास्ट परफेक्ट तक तमाम फॉर्म मैंने समझा दिए, और इसकी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म है वो आपकी जनवरी के अंदर है. तो इंशाल्लाह वो इन द क्लास आई विल एक्सप्लेन यू. तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को उसके तमाम फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दिए हैं. अब जो है मैं आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर तमाम जो है ये समझा देता हूँ. सो लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सेंटेंस के ज़रिए अब आपको अगेन रिपीट करता हूँ टेंसेस को. यहाँ साइड में आप देखिए कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं. ठीक है, तो इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो. अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ. यहाँ पर ही ईट्स एन एप्पल, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो शो कर रहा है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को. ठीक है, इंडेफिनिट कैसे हुआ? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसमें मैंने लिखवाया था कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो एस ईएस हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे? मैंने कहा था कि कोई भी वर्ब जिसका सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एस, और अगर उसका लास्ट लेटर वॉवेल होगा तो हम वहाँ पर एस को यूज़ करके हमारा कॉम्बिनेशन बन गया ई एस का. तो वो ई एस हमारा हो गया. तो ये हमारा टेंस जो था इंडेफिनिट का कंप्लीट हो गया. और इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में जो पहचान है वो है ता ती ते आता है. ठीक है, और इंग्लिश के अंदर जो है हम उसको पहचानते हैं अपने वर्ब से, क्योंकि उसके अंदर कोई हैप्पी वर्ब यूज़ नहीं किया जाता. अगर आप इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव बना रहे हो तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने साइड में लिखा है, आप लोगों को मैंने दिखाया कि प्रेजेंट के अफर्मेटिव जब हम बना रहे हैं
तो उसका हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। कंटिन्यूस के अंदर बना रहे हो तो इज एम आर, परफेक्ट में बना रहे हैं तो हैज़ एंड हैव। इसी तरह पास्ट का डिड, वॉज एंड वर एंड हैड, ये तमाम क्या है, इनके हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंटिन्यूस फॉर्म के ऊपर कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या तरीक़ेकार है उसका। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम उसका हेल्पिंग वर्ब है। अब ही है तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, इज़। क्यों? क्योंकि इज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इज़ जो है वो सिंगुलर के यूज़ किया जाता है, आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, उसके साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए। इसकी उर्दू में पहचान होती रहा, रही, रहे। देन कम्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के जो है हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, हैज़ एंड हैव। हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी उर्दू में पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। इसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है, पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं अगर वो परफेक्ट का है तो। ठीक है, देन मूव ऑन दी पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, वो अपनी फॉर्म्स वर्ब्स के ज़रिए ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीक़ेकार था कि कोई भी आप टेंस ले रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, अगर वो पास्ट का पहचानना है आपको कि पास्ट का है तो उसमें आप देखेंगे कि कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, और अगर सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है तो उसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका तरीका देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल इसकी फॉर्मूला है। देन कम्स टू इट्स कंटिन्यूस, वही चीज़ कि पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस के वॉज के पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं कंटिन्यूस में वो क्या है, वॉज एंड वर। वॉज जो है हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीक़ेकार है, हमने पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और उसके साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस बनाने के लिए, और पहचान जो है वो सेम है। उसके बाद परफेक्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पास्ट परफेक्ट के अंदर जो है उसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, और यहाँ पर अगेन के परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और पहचान चुका, चुकी वही सेम, मगर टेंस के लिहाज से आप उसको देख लेते हैं कि कौन से टेंस में बात हो रही है, तो उस टेंस के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको चेंज कर देते हैं। तो है ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे रट्टा नहीं लगाइएगा, समझिएगा, अच्छी तरीके से देखें कि मैंने एक ही सेंटेंस में
पूरे फॉर्म्स जो है वो बना दी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किस चीज़ की है, हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग है, अदरवाइज कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी वही सेम रहा। तो इसलिए आप इसको समझेगा, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। और कुछ भी क्वेरी आपको लेनी हो तो 6 to 8 जो है ग्रुप ओपन टाइमिंग है, उसमें आप हमसे पूछ सकते हो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।